अगर मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन इतनी ही एडवांस्ड है तो दुनिया में बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही? हम क्लियरली देख रहे हैं कि डायबिटीज का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है, अर्थराइटिस बढ़ रहा है, कैंसर और डिप्रेशन के केसेस में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और करोड़ों लोग आज भी डेली बेसिस पर पिल्स खा रहे हैं, ठीक होने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। ये एक ऐसी रियलिटी है जो बिल्कुल हमारे सामने है। आज इस वजाहत में हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन क्लिनिक में रोजाना देखने को मिलती है। देखें, एक तरफ तो हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं और रोबोटिक सर्जरीज आम हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्लिनिक्स आज भी उन मरीजों से भरे हुए हैं जो क्रॉनिक यानी दायमी बीमारियों का शिकार हैं। ये वाकई एक बड़ा और अजीब पैराडॉक्स है जिसे समझना हम सबके लिए इंतहाई जरूरी है। ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। पहले बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री की, एक्यूट केयर के मौजज़े और क्रॉनिक केयर के फेलियर्स। इस मौजू को समझने के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिसिन ने इंसानी तारीख में अजीम और लाइफ सेविंग अचीवमेंट्स हासिल की हैं। एक तरफ एक्यूट केयर है, एंटीबायोटिक्स ने मिलियंस की जान बचाई, वैक्सीन्स ने डेंजरस इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया और इमरजेंसी रूम्स की ट्रॉमा सर्जरीज तो वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस की, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी या आर्थराइटिस, तो वहाँ मेडिकल सिस्टम का सामना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बीस्ट से होता है। इन दायमी बीमारियों के असल ड्राइवर्स रातों रात किसी एक बैक्टीरिया के अटैक से पैदा नहीं होते, ये तो सालों में डेवलप होते हैं। इनके पीछे मॉडर्न लिविंग का एक मुकम्मल और कॉम्प्लेक्स वेब होता है, जैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस, दायमी स्ट्रेस, नींद की लगातार कमी, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ये सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, यानी अलामात का इलाज करना, असल वजूहात का नहीं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि यहाँ इस सिस्टम का तरीक़ेकार क्या है। इसे ऐसे समझें कि छत टपक रही हो और हम सुराख बंद करने के बजाय नीचे बाल्टी रख दें। बिल्कुल वैसे ही एक आम पेन किलर काम करता है। स्टेप 1 में जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, स्टेप 2 में दिमाग को पेन का सिग्नल भेजा जाता है, और स्टेप 3 में एक गोली उस सिग्नल को रास्ते में ही ब्लॉक कर देती है। दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, लेकिन अंदर सोजिश की आग वैसे ही जल रही होती है क्योंकि रूट कॉज वहीं का वहीं मौजूद है। ये हकीकत मजीद क्लियर हो जाती है जब हम आम दवाओं को देखते हैं। पेन किलर्स दर्द कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा बीपी कंट्रोल कर लेती है और डायबिटीज़ की मेडिसिन शुगर लेवल को टेम्परेरी गिरा देती है। लेकिन ये सब डिजीज़ मैनेजमेंट है, डिजीज़ रिवर्सल नहीं, क्योंकि जो असल वजूहात थे जैसे पुअर स्लीप या एक इन्फ्लेमेटरी डाइट, उन्हें तो बिल्कुल एड्रेस ही नहीं किया गया। देखिए, हमारा जिस्म इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स में से एक है। इसके अंदर जेनेटिक पाथवेज, गट माइक्रोबायोम, इम्यून सिस्टम के डीप रिस्पॉन्सेज और कई मेटाबॉलिक फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी क्रॉनिक बीमारी में ऐसी सैकड़ों इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल पाथवेज इन्वॉल्व होती हैं। तो लिटरली एक सिंगल पिल किसी ऐसी बीमारी को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकती जिसकी जड़ें इस कदर गहरी और आपस में जुड़ी हुई हों। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को न्यूट्रली समझना जरूरी है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रक्चरली ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, प्रिवेंशन के लिए नहीं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री और सिस्टम का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि पेशेंट हॉस्पिटल तब पहुंचता है जब बीमारी पूरी तरह डेवलप हो चुकी होती है, ना कि उस वक्त जब अर्ली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से उसे रोका जा सकता हो। तो ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए? डेली हैबिट्स को एज अ प्रिस्क्रिप्शन यूज करना। एज अ फिजिशियन ये हिस्सा सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग और पावरफुल फील होता है, क्योंकि असल प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की पर्ची पर नहीं बल्कि हमारी रोज़ाना की आदत में छुपी है। टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर डिजीज़, हाइपरटेंशन और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस वाकई सिग्निफिकेंट रिवर्सल की सलाहियत रखती हैं। अगर डिसिप्लिन रखा जाए और एक स्लो मेथोडिकल प्रोसेस को मुसलसल अपनाया जाए तो इन आम एलिमेंट्स को एक्चुअली रिवर्स होते हुए देखा जा सकता है। ये इंसानी जिस्म की खुद को हील करने की पावर है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज सिंपल मूवमेंट। एक 30 मिनट की रोजाना वॉक सिर्फ एक आम हेल्थ टिप नहीं है, ये लिटरली एक हाईली इफेक्टिव कार्डियोवैस्कुलर ड्रग का दर्जा रखती है। ये दिल की सेहत के लिए एक पोटेंट मेडिकल इंटरवेंशन है जो सीधा ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इसी तरह हमारी खुराक का इंतखाब होल फूड्स यानी ऐसी ग़िज़ा जो फैक्ट्रीज़ में इंटेंसली प्रोसेस्ड ना हो, जैसे ताज़ा सब्जियां, दालें और फल, ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पर काम करते हैं। इनका चुनाव बॉडी में उन्हीं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को डायरेक्टली कम करता है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। और इस डेली नुस्खे का आखिरी मगर इंतहाई अहम हिस्सा है नींद। कंसिस्टेंट और क्वालिटी स्लीप किसी भी तरह की लग्जरी नहीं है, ये एक फुल बायोलॉजिकल सिस्टम रीसेट है। ये एक वाइटल नॉन नेगोशिएबल मेडिकल मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम को रिपेयर करता है और अगली सुबह के लिए बॉडी को हील करता है। अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, प्रोग्नोसिस। हीलिंग का फ्यूचर आखिर कैसा होगा? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आज हम जहां खड़े हैं वहां ज्यादातर सिम्टम मैनेजमेंट है, लेकिन करीब तरीन मुस्तकबिल में AI डायग्नोस्टिक्स आम होंगे।
फिर और आगे चलकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीनोमिक्स का दौर आएगा और डिस्टेंट फ्यूचर में स्टेम सेल जैसे रूट ट्रीटमेंट्स आएंगे। मुस्तकबिल में रूट लेवल क्योर्स बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आज की ज़रूरत यही है कि हमें एक्टिव डेली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर ही फोकस करना होगा। शायद सदी की सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरी ही ये है कि बीमारियां सिर्फ हॉस्पिटल के बिस्तरों पर ट्रीट नहीं होती, बल्कि डेली लाइफ में प्रिवेंट होती हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ मुट्ठी भर टैबलेट्स खा लेना नहीं है। हमारा डेली लाइफस्टाइल, हमारी रोज की चॉइसेस ही असल मेडिसिन है। इस वजाहत को इस आखिरी और इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या मॉडर्न मेडिसिन वाकई रूट कॉज को क्योर करती है या फिर सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है? ये एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर ज़रूर गौर करना चाहिए और अपनी डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस पर नजर सानी करनी चाहिए। ऐसी मजीद साइंटिफिक और मेडिकल वजाहतें देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी हीलिंग है।